सो आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो आज का दिन इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस वाला रहा। आज थे राज्यसभा के कुछ सीटों के इलेक्शंस। जैसा कि हम सबको पता है, राज्यसभा में 256 सीटें होती हैं, तो उसमें से फ़िलहाल 76 के आसपास की सीटें कुछ खाली थी, जिसमें से ऑलमोस्ट 55 का इलेक्शन मार्च से पहले हो चुका था। तो उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शंस पोस्टपोन करने पड़े कुछ दिनों के लिए। अब आज का दिन यानी 19 तारीख को इलेक्शन राज्यसभा के कंडक्ट किए गए। अब राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में हम डीप में जानेंगे आज। और एक और मेजर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आज निकल के आता है वो ये है कि क्या अब यानी आज का इलेक्शन होने के बाद क्या अब एनडीए जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो कि फ़िलहाल रूलिंग पार्टी जो है हमारी यानी बीजेपी जिसे लीड करती है, क्या अब एनडीए राज्यसभा में मजबूत हो पाएगी या अब भी वो अपने 70s वाले मार्क पे अड़ी रहेगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए अगर आपको वीडियोस पॉलिटिक्स एंड अदर बायोग्राफी रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो। सबसे पहले हम पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को जानते हैं और उसके बाद जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसे कि हम हमारा लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, यानी द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके दो पार्ट्स हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। राज्यसभा यानी द अपर हाउस और लोकसभा यानी द लोअर हाउस। हम सबको पता है लोकसभा का मेजर चुनाव होता है जिसे हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं, जो कि लास्ट ईयर 2019 में कंडक्ट किया गया था और उसमें बीजेपी यानी बीजेपी लेड एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई थी। बट लोकसभा के इलेक्शंस में और राज्यसभा के इलेक्शंस में उतना ही फ़र्क होता है जितना चाइनीज़ प्रोडक्ट में और इंडियन प्रोडक्ट में। नाउ लोकसभा के इलेक्शंस जो होते हैं उसमें हम और आप जैसे आम लोग जाके वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं। बट इन द केस ऑफ राज्यसभा के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। राज्यसभा में जो हमारे इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, यानी जो हमारे यहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, जो यानी जो स्टेट की असेंबली होती है, वहाँ पे जो चूज्ड मेंबर्स रहते हैं, जो चुन के आए होते हैं, वो चुनते हैं राज्यसभा का मेंबर कौन बनेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होती है, बहुत इजी प्रोसेस होती है, हम इसे आसानी से आज समझेंगे। नाउ अभी के लिए जो राज्यसभा की लीडरशिप है वो फ़िलहाल बीजेपी लेड एनडीए के एक लीडर ऑफ द हाउस जो हैं थावरचंद गहलोत, उनके हैंड में है। वो फ़िलहाल हैं लीडर ऑफ द हाउस। नाउ ये लीडर कब से हैं? 11 जून 2019। नाउ ये डेट्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड ऑल। सो 11 जून 2019 से ये लीडर ऑफ द हाउस है, राज्यसभा के लीडर है ये। नाउ ये इनकी सीट कौन सी है? मध्य प्रदेश की इनकी सीट है। और फिलहाल बीजेपी यानी एनडीए की, ये मैं अपडेटेड बता रहा हूँ, इलेक्शन के बाद का बता रहा हूँ, तो ये फिलहाल करंट सीट से 83 बीजेपी की राज्यसभा में। नाउ अगर कोई एक साइड में है तो उसका ऑपोजिशन भी होगा। सो ऑपोजिशन के लीडर हैं मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, हम सब इनको जानते हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। ये है राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। नाउ ये बिलोंग करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो कि लीड करती है किसको? यूपीए को। फ़िलहाल उसके पास इतनी सीट्स नहीं है कि वो यूपीए को लीड कर सके फ़िलहाल, बट स्टिल इट्स अ मेजर पार्टी इन यूपीए, हेंस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द लीडिंग पार्टी ऑफ यूपीए। वैसे बता दूं यूपीए इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ही बनाया गया था, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और गुलाम नबी आज़ाद जी कब से लीडर हैं? 8 जून 2014 से, और ये जम्मू एंड कश्मीर की सीट से लीडर हैं। एंड एक और चीज़ जो हमें नोट करनी पड़ेगी वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फ़िलहाल 36 सीट्स हैं। सो अब देखेंगे हम राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। सो हियर इज़ द राज्यसभा, ये राज्यसभा का है और ये लोकसभा का है। नाउ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है क्योंकि
उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं उनको स्टेट असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो चुनते हैं, और वो जाके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, वो भी एक स्पेसिफिक पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट भी हो। और लोकसभा में इसका एकदम उल्टा होता है, इसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं और इसे लोअर हाउस भी कहते हैं। तो एक्चुअली में लोकसभा में क्या होता है, वहाँ पे जो चुन के जाते हैं उन्हें हम सब आम जनता चुनती है, और राज्यसभा में जो चुन के जाते हैं उन्हें हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं। नाउ कहाँ पे कितनी सीट्स है, तो ओवरऑल राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, जिसमें से 233 लेजिस्लेचर्स मतलब जो स्टेट्स होती है वो डिसाइड करती है कि वहाँ पे कौन बैठेगा, और जो 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट या यूनियन मतलब यूनियन टेरिटरीज तो ये 233 में ही आ जाती है, और ये जो 12 सीट्स होती है इन्हें हमारे देश का प्रेसिडेंट, जिसे हमारी आर्मी का कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है, वो डिसाइड करता है। और सबसे नोट करने वाली बात ये होती है कि ये जो 12 सीट्स होती है इस पर मेनली वो लोग बैठते हैं जिनको लिटरेचर का, साइंस का और सोशल सर्विसेज का बहुत एक्सपीरियंस होता है, इंक्लूडिंग दी आर्ट। मतलब ये बहुत ज्ञानी लोग होते हैं जिनको उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि है हमारे सुधांशु द्विवेदी जी। वो हैं ही इज़ फ्रॉम बीजेपी, और उनको आर्ट नॉलेज और आर्ट और लिटरेचर और हिस्ट्री का बहुत नॉलेज है। हेंस ही वॉज चूजन टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। नाउ यहाँ पे आप जो ऑरेंज दे सकते हैं ये बीजेपी लेड एनडीए है, और ये बाकी की अदर बाकी की दूसरी पार्टियां हैं। नाउ ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये और कोई नहीं, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो आपको वाइट सीट्स दिख रही है ये वैकेंट सीट्स हैं, मतलब इनके लिए इलेक्शन होना भी बाकी है। नाउ अब लोकसभा का थोड़ा दूसरा रूप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी में है, बट कुछ कम नंबर्स में यहाँ पे बीजेपी लेड एनडीए, बट यहाँ पे लोकसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकसभा में जो चुन के जाते हैं, मतलब जो लोकसभा में बैठते हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी जो 18+ होते हैं सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वो जिन्हें चूज़ करते हैं वो जाके लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और हम सबको पता है कि वो अपनी रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कैसे चूज़ होते हैं, इट्स अ वेरी down to earth and very natural public, it's a very public process which is followed by the government of India. I'll basically call it by the Election Commission of India. Now the maximum strength of the house allotted by the Constitution of India is 552. हम सबको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने इसको लोकसभा को 552 सीट्स दी हुई है। बट हाँ, क्या आपको पता है ये जो सीट्स होती है ये कंट्री के पॉपुलेशन के हिसाब से घटाई या बढ़ाई जा सकती है ना। अभी जो ये 543 सीट्स का जो चलन चल रहा है ये वर्ष 1975 से है। मतलब अब आने वाले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 2026 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जो फ्रीज़ हुए थे नंबर्स अब इनको डिफ्रीज़ किया जाएगा, और इसके बाद फिर से जो 2021 में काउंटिंग होने वाली है हमारे सिटीजन्स की कि ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन क्या है उसके हिसाब से अब निकाला जाएगा कि कितने मेंबर्स चूज़ होंगे। सो इन द कमिंग टाइम वील सी अ चेंज इन दिस नंबर 543। वैसे मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, जब अभी 2019 के चुनाव हुए थे तो उसमें 543 नहीं सिर्फ 542 सीट्स पे चुनाव हुआ था, और इसका रीज़न क्या था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो इस साल 542 रिप्रेजेंटेटिव्स ही इलेक्ट हुए थे। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आपको उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बताता हूँ जहाँ से एक इलेक्ट होके नहीं आया था, और वो था वेल्लोर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ से इस बार चूज़ होके नहीं आए थे। उसका रीज़न क्या था ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नाउ अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एक पैंडेमिक जब चल रही है तो उसके बीच में एक इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। अब द इलेक्शन आर हेल्ड, मतलब ये जो इलेक्शंस होते हैं ये साल भर होते हैं, हर साल होते हैं, कोई ना कोई रिटायर होता है और उनकी जगह पे कोई ना कोई इलेक्ट होता है, ये एक डिसिप्लिनरी बेसिस पे होता आया है। बट
2020 में क्या हुआ, 73 सीट्स के चुनाव होने थे जिसमें से 55 ऑलरेडी इलेक्ट हो गए मार्च 26 के पहले। बट नाउ अ मेजर पैंडेमिक केम नेम कोविड-19 और कोरोना वायरस डिजीज, वी ऑल नो दैट। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तब तक के लिए इलेक्शंस फ्रीज कर दिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है उसने ये अनाउंस किया कि जो बची हुई 24 सीट्स हैं राज्यसभा की, उन पे 19 जून 2020 यानी आज के दिन चुनाव होना था। मेरे हिसाब से जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये इलेक्शन हो भी चुका होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने हमारे देश के निर्वाचन या आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिंबल भी डाला हुआ है ना। अब क्या हुआ था, 12 जून 2020 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 सीट का चुनाव पहले ही करा दिया। मैंने आपको बताया ना 24 सीट पे चुनाव होना था, लेकिन आज 19 सीट का ही हो रहा है, यानी 5 सीट का ऑलरेडी हो चुका है। सो 12 जून 2020 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 सीट कर्नाटका की और 1 सीट अरुणाचल प्रदेश का इलेक्शन करवा दिया। अब इसमें कौन कौन जीता, अशोक गस्ती जो कि बीजेपी के हैं वो जीते कर्नाटका से, इरेन्ना कडाडी ये भारतीय जनता पार्टी की हैं, ये भी कर्नाटका से जीती। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने लास्ट ईयर 2019 में जनरल इलेक्शंस में भी कम्पीट किया था, बट उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस बार इनको राज्यसभा के लिए चूज़ किया गया। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर HD देवे गौड़ा, इन्होंने जो कि जनता दल सेक्युलर से हैं, ये इनको भी आज इस बार राज्यसभा का टिकट मिला है और ये जीते भी हैं। अब जो अरुणाचल प्रदेश की एक सीट थी वहाँ पे जो चूज़ हुए हैं उनका नाम है नबाम रेबिया, ये भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब जो 19 सीट बची थी उसका चुनाव आज होना था और जैसा कि मैंने बताया मुझे लगता है अभी तक चुनाव हो भी गया होगा। अब आते हैं इलेक्शन पे। जो इस बार इलेक्शन हुए हैं उनमें कहाँ कहाँ इलेक्शन हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक महाराष्ट्र में 7, उड़ीसा में 4, तमिलनाडु में 6, वेस्ट बंगाल में 5, ऐसे ह्यूज नंबर है। आप इसे अपना टाइम निकाल के देख लीजिएगा, चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख लीजिए। ओवरऑल पूरा नंबर जो है ये मिला के हो जाता है 55। और ये सब अभी अप्रैल में ही और जून में रिटायर होने वाले थे, ये सब सीट खाली होने वाली थी, इसलिए इनका इलेक्शन ऑलरेडी हो गया है। नाउ ये सब लिस्ट आपके सामने। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं या फिर क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन जीता होगा। बीजेपी इज एक्सपेक्टेड टू विन 9 आउट ऑफ द 19 सीट्स, मतलब जो 19 सीट का चुनाव होना है उस पे से 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की विजय तय है। नॉन एनडीए पार्टीज आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग देयर सीट्स टू इंक्रीज। अब जो स्टैट्स आए हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता, बट दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग to have an increase in their numbers. Now Congress is expected to lose 2 seats, मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं आपको नंबर्स दिखा देता हूँ। एनडीए फिलहाल उसके पास 93 सीट्स है, जब उनकी सीट्स बढ़ जाएगी तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो 100 या फिर 102 के बीच में आसपास यहीं कहीं रहने वाले हैं। यूपीए 39 सीट्स है उनके पास, वो 37 या फिर 35 के आसपास रहने वाले हैं। और अदर्स जो यानी जो बाकी पार्टियां हैं उनके 124 मेंबर्स हैं, वो 119 यानी कम होते हुए दिख रहे हैं। मतलब हमको उनके प्रेडिक्शन से थोड़ा अलग दिख रहा है। वी आर ओनली सीइंग एन राइज इन द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन जस्ट एनडीए, मीन्स एनडीए इज गोना हैव अ बिट पार। जैसा कि हमने हमारे थंबनेल में डाला हुआ था कि क्या एनडीए अब स्ट्रांग होगा राज्यसभा में, मुझे ऐसा 100% लगता है कि एनडीए राज्यसभा में थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ हमें। सो नाउ विद दिस नोट एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एनडीए, जिस नोट पे हमने ये पूरा स्टार्ट किया था कि क्या एनडीए अब राज्यसभा में मजबूत हो पाएगी। जी हाँ, मुझे पूरी गारंटी से लग रहा है कि थोड़ी तो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल जो उसकी स्थिति है 93 सीट्स पे, बीजेपी अलोन एट 75। अब बीजेपी के 9 और इलेक्ट होके आ जाएंगे, सो इट्स नंबर विल इंक्रीज अ बिट। और मुझे लगता है कि इट विल हैव सम इन्फ्लुएंस इन द अपकमिंग डिसीजंस मेड बाय द लोकसभा एंड द राज्यसभा। सो होप दे वर्क फॉर अस बेटर। होप करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे से काम करें, हमारे देश की प्रगति के लिए काम करें। ऑन दिस नोट आई फिनिश दिस वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।